गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम रिलेशन कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम एक नया कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, सपोज R1 एक रिलेशन है। किसके ऊपर? ए सेट के ऊपर, जहां 1 2 3 ए से बी सेट के ऊपर। बी का मतलब 3 2 4। ये एक R1 ए से बी तक एक रिलेशन है, जहां R1 इक्वल्स टू है 1 2 2 3 3 4। ये है R1। ये है R1। क्या है? R1। और एक है R2। एक था R1 और एक है R2। R2 क्या है? सपोज ये वाला है 1 3 1 2 3 4 3 2। ये हो गया एक। और एक है R3 1 2 1 3 2 3 3 4। मैंने यहाँ पे 3 रिलेशन लिख रखा है। कितना लिख रखा है? मैंने यहाँ पे 3 रिलेशन लिख रहा है। एक है R1, दूसरा है R2 एंड तीसरा है R3। देखिए, हम पढ़े थे, आपको याद होगा कि एक पेयर में सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहा जाता है। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहा जाता है, और इसको कहा जाता है डोमेन, और इसको कहा जाता है कोडोमेन। ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो रिलेशन है, यहाँ पे डोमेन का हर एक एलिमेंट का, यहाँ पे डोमेन का हर एक एलिमेंट का देखिए एक ही इमेज है। जैसे कि 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 3, 3 का इमेज है 4। क्या हो गया? मैं क्या बोला कि डोमेन का जो एलिमेंट है उसका हर एक एलिमेंट का देखिए एक ही इमेज है। कितना है? एक ही इमेज है। यहाँ पे देखिए 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 2 भी है, 3 का इमेज 4 भी है, 3 का इमेज 2 भी है। तो और यहाँ पे जो देखेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है? देखिए, ये जो सेट ए है, R1 R2 एंड R3, ये तीनों सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी तक रिलेशन है। देखिए यहाँ पे एक का 2 इमेज, 3 का भी 2 इमेज है, एंड 2 का कोई इमेज नहीं है। और तीसरे में देखिए एलिमेंट 1 का 2 इमेज है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एक एक इमेज है। तो ये जो मैंने 3 रिलेशन लिख रखा है, इसमें से हमें क्या मिलता है? ये जो तीन रिलेशन मैंने लिख रखा है, इसमें से हमें क्या मिलता है? अगर ध्यान से देखिएगा, इस जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है R1, इसमें एक स्पेशल फीचर है। क्या स्पेशल फीचर है? ए का जितना भी एलिमेंट है उसका सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज है। देखिए, किसी ए सेट का किसी भी एलिमेंट का डबल इमेज नहीं है ना? तो इसको, ये जो रिलेशन है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन। क्या बोलेंगे? फंक्शन। क्या बोलेंगे? ये वाला जो रिलेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। समझ में आया? तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? फंक्शन का डेफिनेशन होगा कि फंक्शन का डेफिनेशन होगा ए रिलेशन f from a set A to B is said to be a function, is said to be a function
if every element of A has one and only one image, वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब हमें क्या पता चला कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट का कितना कितना इमेज हो, वन एंड ओनली वन इमेज, तो इससे क्या होगा कि रिलेशन जो एफ है इसको हम फंक्शन बोल पाएंगे। क्या बोल पाएंगे? फंक्शन। क्या बोल पाएंगे? फंक्शन। तो फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा एक रिलेशन एफ मिला, ऐसा एक रिलेशन मिला एफ जो कि ए से बी तक है, ए से कहाँ तक है? ए से बी तक है, तो हम बोल सकेंगे कि एफ का हर एक एलिमेंट पेयर में आएगा। जो पेयर में आएगा, सपोज ए बी एक पेयर है जो बिलोंग्स टू ए रिलेशन एफ, ए बी एक पेयर है जो बिलोंग्स टू है एफ। यहाँ पे हम ये बोल पाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकेंगे, अगर ए बी एफ में आ गया तो हम लिख सकेंगे वी कैन राइट एफ ए इक्वल्स टू बी। क्या होगा? अगर ऐसे एक पेयर ए जो रिलेशन एफ में आ गया तो हम लिख सकते हैं एफ ए इक्वल्स टू बी। यहाँ पे ए को बोला जाएगा प्री इमेज ऑफ बी, बी को बोला जाएगा इमेज ऑफ ए। समझ में आया? अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी, सिंस एफ एक रिलेशन भी है, तो इसका एलिमेंट कैसे दिखेंगे? पेयर के जैसा दिखेंगे। तो अगर ये ए बी एफ में आ गया तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, एंड ए को बोला जाएगा प्री इमेज एंड बी को बोला जाएगा इमेज ऑफ ए अंडर एफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहाँ पे हम ये जो फंक्शन एफ है, यहाँ पे ए को हम बोलेंगे डोमेन एंड बी को बोलेंगे कोडोमेन, बी को बोलेंगे कोडोमेन। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो देखते हैं कि यहाँ पे एक दिया गया है कि एक रिलेशन है जो r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 2x, x y बिलोंग्स टू n। तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला है। चलिए हम x का वैल्यू बिठा कर जाएंगे। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। तो r में से कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा? जब x के वैल्यू 1, y के वैल्यू होगा 2, x के वैल्यू 2, y के वैल्यू होगा 4, x के वैल्यू 3, y के वैल्यू 6, ऐसे करके 4 8 चलता जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन कौन सा होगा? रिलेशन का डोमेन क्या होता है? ये जो पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को लेके हम डोमेन बनाते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। एंड रेंज क्या होता है? रेंज होगा सेकेंड एलिमेंट को लेके सेट 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। एंड कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा नेचुरल नंबर ऑफ सेट। समझ में आया? इसके बाद हमें दिया गया है कि कुछ रिलेशन दिया गया है, मतलब हमें पहचानना पड़ेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहला रिलेशन है r इक्वल्स टू 2 1 3 1 एंड 4 2। दूसरा है r इक्वल्स टू 2 2 2 4 3 3
4 4 4 4 और एक है r इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये वाला ये तीनों में से कौन सा फंक्शन है और नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो 2 3 4 डोमेन में है, 2 3 4 डोमेन में है, इस डोमेन का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। यहाँ पे 2 का इमेज है 1, 3 का इमेज है 1, 4 का इमेज है 2। दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का इमेज मोर देन 1 नहीं हो सकता फंक्शन होने के लिए। तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का इमेज 2 भी है, 2 का इमेज 4 भी है, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक है, तो ये फंक्शन हो गया। तो ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? अगर एक फंक्शन का रेंज हो गया रियल नंबर सेट और उसका कोई सबसेट, इफ ए फंक्शन हैज द set of real number or any of its subsets as range is called real valued फंक्शन। तो अगर किसी फंक्शन का रेंज अगर रियल नंबर सेट और उसका कोई सबसेट हो गया तो ये हो जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड रियल फंक्शन किसको बोलेंगे? रियल फंक्शन किसी को बोलेंगे? अगर इफ ए फंक्शन हैज द सेट ऑफ रियल नंबर और एनी ऑफ इट्स सबसेट्स एज डोमेन इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन के बीच में डिफरेंस पता चल गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे, कुछ ग्राफ्स करेंगे कुछ नॉन फंक्शन के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।